वक्फ बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। इमरान मसूद और अवैसी ने लोकसभा में दिया नोटिस। जी हां दोस्तों, पूरी खबर हम आपको एक एक कर विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि संसद में आज वक्फ बिल आएंगे। जी हां, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मुसलमानों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन के लिए वक्फ विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को समाप्त करने के लिए मुसलमान वक्फ बिल 2024 लोकसभा में पेश करेंगे। जी हां, कांग्रेस सांसद हिबी ईडेन ने लोकसभा में इस बिल के विरोध में नियम 72 के तहत नोटिस दिया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने वक्फ बिल पर कहा है कि बीजेपी ये झूठ बोले कि विपक्ष से चर्चा की गई थी। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो इसके मिनट्स रखनी चाहिए। बीजेपी को बेरोजगारी पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्राथमिकताएं गलत है। कांग्रेस इसके विरोध में और इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। जी हां, वहीं वक्फ बिल के विरोध में इमरान मसूद और असदुद्दीन अवैसी ने भी नोटिस दिया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 25 का उल्लंघन है। जी हां, वहीं बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू की वरिष्ठ नेता जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े सेक्युलर नेता है। वे किसी के भी साथ रहे हो एजेंडा नहीं चलने देते, बिहार को अपने हिसाब से चलाते हैं। बिहार में मोहब्बत रखनी ये नीतीश का एजेंडा है। इस पर आरजेडी सांसद ने कहा कि जेडीयू ने सही ही कहा है कि नीतीश अपने हिसाब से ही चलते हैं। जी हां, संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो गई। लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कपिल सिब्बल को जन्मदिन की बधाई दी है। कांग्रेस नेता और शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कपिल सिब्बल पर सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या बीजेपी ने इसे लेकर टीडीपी और जेडीयू से बात की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सबसे बात करके ही कोई फैसला लिया जाए। जी हां, वहीं फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के प्रयास का अर्थ ही होगा कि सरकार का वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास है। जी हां, वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा रेल न्यूजीलैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड रेल न्यूजीलैंड के बाद भाजपाइयों की लाभार्थी योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी क्यों नहीं खुलकर लिख देती कि भाजपाई हित में जारी इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएगी। बीजेपी रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में जनता की जगह जमीन लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए, भारतीय जमीन पार्टी। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।